आज हम बात करेंगे वाशिंग सोडा या धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 2H2O। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं टीका, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनाने की विधि क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट को लेकर जल में घोल देंगे और क्या प्राप्त होगा उससे? सोडियम या धावन सोडा का क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर धावन सोडा का क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्या होता है? क्रिस्टल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे? ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, प्लस H2O कर लेंगे। क्या कर लेंगे? H2O। क्या बन जाएगा? यहाँ पे 10 लगा देंगे। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। यही क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या है? ये धावन सोडा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ आया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। तो आइए बात करते हैं धावन सोडा का रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। पहला नंबर क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। क्या होता है ये? यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? इसे जल में इसे क्या करेंगे? सुखाने पर इसे गर्म करने पर पुनः सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है।
ये देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 प्लस 10H2O। यहाँ से क्या होता है, जो यहाँ पे 10 जल के 10 अणु थे वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट आपको तुरंत पुनः जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के उपयोग, क्या इसके उपयोग हैं। तो पहला नंबर क्या है कि धावन सोडा, नाम ही क्या है, वॉशिंग सोडा है, तो इससे पता चलता है कि इससे जो है कपड़ों की धुलाई करने में क्या है, कपड़ों की धुलाई करने में, कपड़ों की धुलाई करने में, और दूसरा क्या है कि घर की सफाई करने में, घर की सफाई करने में। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है जल की कठोरता को दूर करने में। क्या है, तीसरा है जल की कठोरता, जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। चौथा कहाँ पर करेंगे, कागज और कपड़े उद्योग में, कागज और कपड़ा बनाने में। क्या है, कागज एवं कपड़ा उद्योग में। तो ये रहा धावन सोडा। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन पीओपी के नाम से तो इसे जानते ही होंगे। आपने देखा होगा कि कहीं भी घरों में जब पुताई की जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, पीओपी का उपयोग करते हैं। तो वही है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, CaSO4 इंटू H2O। क्या है ये, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी। क्या है ये, आधा है तो क्या बोलेंगे हेमी, और H2O है तो क्या बोलेंगे हाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। और क्या नाम है इसका, और क्या करना है, बनाने की विधि। क्या करेंगे, बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को 300 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या है, जिप्सम को 300 केल्विन पर गर्म करने पर
क्या होता है? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्राप्त होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? ये देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4, अगर यहाँ पे क्या लगा होगा? 2H2O लगा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? जिप्सम है ये। इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, 300 केल्विन पर क्या कर देंगे? इसे गर्म कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? CaSO4, यहाँ पे क्या बनेगा? आधा, 1/2 H2O, आधा उड़ गया, तिहाई रह गया, तो क्या करेंगे? प्लस 1/, या क्योंकि 3/2 H2O क्या होगा? आपको प्राप्त होगा। तो क्या है ये है जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम है। ये जिप्सम है और ये क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आया है और बहुत पूछता है इसे, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है इसका? कोई जिप्सम को 300 कैलोरी के ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दोनों का फार्मूला पूछता है, कभी कभी पूछता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, या कभी कभी पूछता है 1 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण के बारे में बात करेंगे, तो पहला नंबर क्या है इसमें कि ये क्या होता है? यह भी सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस होता है। दूसरा क्या है? इसे जल में डालने पर पुनः क्या होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। कि जल में डालने पर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। क्या होता है? पुनः जिप्सम में बदल जाता है। जैसे ये देखिए, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, इसमें क्या कर देंगे? जल में डाल देंगे, क्या हो जाएगा? 3/2, क्या कर देंगे? 3/2 H2O, तो क्या हो जाएगा? ये पुनः जो है CaSO4 इंटू 2H2O में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये क्या है? ये जिप्सम है। जिप्सम। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में। उपयोग तो पहला नंबर क्या करते हैं इसका? घर की पुताई करने में। क्या है? घर की पुताई करने में। और कहाँ करते हैं? खिलौनों के निर्माण में। जो भी मूर्तियां आती हैं उनको क्या, खिलौने या मूर्तियों के निर्माण में। क्या है? खिलौने या मूर्तियों के निर्माण में।
और क्या कहाँ करते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पे क्या चाहते हैं, प्लास्टर चाहते हैं, क्या करते हैं, प्लास्टर चाहते हैं। तो वो प्लास्टर नहीं है, वो क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। वो तो क्या है, वो कि हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। और एक कहीं कुछ हो तो बताइए। क्या है कि साँचा सांचे के निर्माण में, सांचे के निर्माण में। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जय हिंद दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।